हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग झारखंड बोर्ड का क्लास 8 का जो मंथली असेसमेंट है उसका सारा का आंसर देखेंगे, जो जेसीईआरटी द्वारा जो क्वेश्चन पेपर जारी किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह अक्टूबर यानी कि इसी महीना का क्लास 8 क्या है दोस्तों। इसमें आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सभी के हम लोग आंसर देखेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएँ और इसी तरह से पढ़ाई कर पाएँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी सबका आंसर देख लेते हैं। देखिए हिंदी में ये आप लोग का एक गद्यांश दिया हुआ है पैसेज टाइप का, इसको लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका हम आंसर आप लोग को बोल दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला आंसर क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, क्या क्या कि भाई भाई का चूल्हा अलग करना, बहू द्वारा घर वालों को बासी रोटी परोसना, किसी यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना, अमरूद के पेड़ को अशुभ बताना। तो इस गद्यांश के अनुसार दोस्तों आप लोगों का सही आंसर है वो है किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना भी अब किसी को द्रवीभूत नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दो नंबर क्या बोल रहा है, गद्यांश के अनुसार किसका जीना मुहाल कर दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वो लोग अलग रहना चाह रहे थे, साथ में बासी रोटी खाना खिला रहे थे लेखक के माता पिता को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, इसमें आप लोग आप फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, मतलब होता है ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द, तो उसी का है इसमें कुछ। तो देखिए इसमें क्या बोला है, जिस पर विश्वास किया जा सके तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं विश्वास पात्र। ठीक है, लिख दीजिएगा, देखिए सामने आंसर सबका लिखा हुआ है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसका क्या हो जाएगा, निरुत्साहित। रास्ता दिखाने वाला क्या हो जाएगा, मार्गदर्शक। ठीक है, और जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसे कहते हैं दृढ़ चित्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या इसमें भी एक पैसेज टाइप का है और इसका आप लोग को अर्थ समझाने बोला है। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति, इसका अर्थ क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया आश्चर्य कि जब किसी चिकित्सा शास्त्र में, कानून में के किताब में डायन नाम का उल्लेख ही नहीं है, तो हम क्यों इस अंधविश्वास को पाल रहे हैं। हमारी सोच को साफ करके डायन नामक इस शब्द को, या नामक होगा, ठीक है, यहाँ पर आकार तो छूट गया है, डायन नामक होगा, डायन नामक इस शब्द को समाज से हटा देना चाहिए। तो इसी का अर्थ इसमें कवि कहने का कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो देखिए इसका आंसर यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या है, पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। ठीक है, देखिए आंसर लिखा, आप लोग देख के लिख लीजिए। नेक्स्ट चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं क्या क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्माश्री। ठीक है, पद्मश्री सबसे यंग एज में किसको मिला था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। एक का ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख लीजिए क्या कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक। मतलब फर्स्ट इंडिया जो भारतीय महिला कौन था जो ओलंपिक्स में मेडल जीता था रेसलर में। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दो का सही हो जाएगा साक्षी मलिक। ठीक है, दो का ऑप्शन बी सही हो जाएगा साक्षी मलिक। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स पूछा है, यू डैश नॉट वेयर ए डर्टी क्लोथ, तो यहाँ हो जाएगा शुड। ठीक है, शुड यहाँ भराएगा ए नंबर में और बी नंबर में डैश यू लेंड मी योर पेंसिल, तो वुड यू लेंड मी योर पेंसिल, यहाँ वुड भरा जाएगा। नेक्स्ट देखिए राइट वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब उसी टाइप का जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को इंग्लिश में बोला है। यहाँ क्या पूछा, इंटेंस डिजायर ऑफ इंथुसिज्म क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ईगरनेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, उसका क्या हो जाएगा ओब्लिवियन। ओके, तो इसका सही उत्तर हो गया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, राइट फोर अचीवमेंट्स ऑफ मेरी कॉम। ठीक है, 4 अचीवमेंट्स आप लोग यहाँ देखिए लिखा हुआ है, चारों को यहाँ देख के आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018, ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स 2012, ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 एंड ओलंपिक में मेडल। ठीक है, ये सारा चीज़ इनका अचीवमेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है। देखिए अब हम लोग साइंस में आ गए, विज्ञान में देखिए क्या है दोस्तों, झारखंड जैसे कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियाँ नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं से बचाने के लिए क्या
क्या उपाय किए जाते हैं? टायरों के तालियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ढलान मोड़ पर चिकने सड़क बनाए जाते हैं, तो फिसल जाएगा ना, ये तो नहीं होगा। इसलिए विकल्प ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सही है ना, इसलिए विकल्प में कहा गया है कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? तो होता है दोस्तों, नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग 25 सेंटीमीटर, मतलब निकटतम देखने की दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर, उससे सामने की वस्तु देखने में परेशानी होती है हम लोग को। अगला सवाल बोल रहा है क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? 3 नंबर सवाल, ध्वनि किस माध्यम में संचारित नहीं होती है? तो देखिए, हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ध्वनि निर्बाध में संचारित नहीं होती है, मतलब निर्बाध में आपको ध्वनि संचारित नहीं होगी, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा। जहाँ पर निर्बाध, मतलब जहाँ पर न धूलकन होगा ना हवा होगा वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? कारण बताइए। तो देखिए, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो देखिए, घर्षण को कम करने के लिए, कर सकते हैं कि घर्षण बल भी लिख सकते हैं, ठीक है। घर्षण बल को कम करने के लिए कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों कि तरल एवं द्रव में गति करने वाली वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? उदाहरण सहित वर्णन करें। 5 नंबर सवाल। तो देखिए, इसका उत्तर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा उत्तर, तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियां दी जाती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी, अगर कोई वस्तु कहीं पर गति कर रही है तरल में, पानी में कहीं पर, तो उसके विपरीत दिशा में एक बल कर, जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, यहाँ पर कोई नाव मूव कर रहा है, जा रहा है, तो इधर जा रहा है ना, तो इसका इधर एक यहाँ पर सरफेस पर एक बल कार्य करता है, वो होता है घर्षण बल, ठीक है। उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। इस कारण उसकी ऊर्जा में क्षय होती है। इस ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए उन्हें विशेष आकृति दी जाती है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का साइंस का। चलिए अब सामाजिक विज्ञान का देख लेते हैं, सोशल साइंस का क्या क्या है। चलिए हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है, इसमें ये मानचित्र दिया है। इसमें पूछा है कि दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसके अनुसार आप देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा तांबा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों आप लोग यहाँ एक पैसेज टाइप का दिया है, परिच्छेद इंग्लैंड ने बने सूती कपड़े 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजार से बाहर कर दिया था। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अनुसार दोस्तों सही यहाँ आंसर, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली। इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 का, भारतीय उद्योगों को क्षति पहुंची, भारतीय उद्योग का पतन हुआ, कि उपरोक्त दोनों किनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें दोनों हुआ। देखिए भारतीय उद्योग को क्षति तो पहुंची ही, साथ में इनका पतन भी हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो गई। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ कथन दिया है 3 गो की प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। दूसरा में बोल रहा है संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। तीसरा बोल रहा है पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें कौन सही है? कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 और 3 सही है, कि उपरोक्त सभी सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है, ये तो सही बात है। और जो संविधान का दोस्तों 42वां संशोधन किया गया था वो 1976 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें, ठीक है। कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करने बोला है, तो देख लीजिए, हम लोग 2 प्रकार यहाँ देख लेते हैं। चलिए आगे, और देखिए ये आंसर आप लोग का। कृषि का 2 प्रकार क्या क्या है? एक होता है दोस्तों निर्वाह कृषि, ठीक है, एक है क्या निर्वाह कृषि, और दूसरा गहन कृषि। आप लोग लिख सकते हैं कि कृषि का 2 प्रकार निम्नलिखित है। 1 नंबर में निर्वाह कृषि देके डैश देके लिखिएगा, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। देखिए पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और
पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं, मतलब कम उपज प्राप्त होता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब छोटा छोटा उपाय यूज करते हैं। घर के आदमी काम करते हैं, इसमें कम मात्रा में आपको याद उपज उपलब्ध होगा। ठीक है, कम हो जाएगा यहाँ पर। गहन कृषि क्या है कि अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती है, इसे गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, अधिक धूप वाले दिनों से भी युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में क्या एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गहन कृषि कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल क्या हम लोग का। पूरा राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इन किन से संबंधित है, उन्हें किन्हीं दो योगदानों को बताइए। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन मनाया जाता है, सभी को पता है। उनके दो योगदान क्या क्या है, निम्नलिखित है, देख लीजिए। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उप प्रधानमंत्री बने थे, ये उनका एक योगदान था। और दूसरा क्या था, 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण, मतलब भारतीय संघ में मिला दिए थे। ठीक है, ये भी उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक एवं तत्कालिक कारण क्या थे। ठीक है, बताइए। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए धार्मिक कारण क्या थे, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत के साथ अमानुषिक व्यवहार कर दिया था, मतलब जो मनुष्य का जो व्यवहार नहीं किया जा रहा था। ठीक है, भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। पश्चिमी सभ्यता का ये इधर फैल रहा था, मतलब भारत के जो धर्म थे, भारत के जो धर्म मानने वाले थे उनको मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे। ठीक है, वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ये एक बड़ा धार्मिक कारण था। दूसरा क्या, आर्थिक कारण क्या है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते, जमींदार किसानों पर, मतलब किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान के लिए परेशान हो गए थे, इसलिए ये भी लोग कम मात्रा में पैसा की उपलब्धि होती थी, कम मात्रा में पैसा कमा पाते थे, तो ये भी एक कारण था इसका। और सबसे बड़ा कारक जो तत्कालिक कारण क्या था, जिसके कारण आप लोग का ये लड़ाई शुरू हुआ कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण थे सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहा गया था, जो एक कारतूस टाइप का था जिसको लोग मुंह से खोलता था, उसमें कहा गया था कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया उसको धर्म भ्रष्ट करने के लिए गाय का, सुअर का उसमें लगाया गया था, उसमें देखिए चर्बी लगाया गया था। ठीक है, तो जिस कारण वो लोग अपना ये बहुत बड़ा अपमान समझा था। उसके बाद इसी के बाद तुरंत आप लोग का ये युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह, इसको संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए निर्वाह कृषि ये तो हो गया आप लोग का। चलिए आगे देख लीजिए, ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली। ये तो आप लोग का हो गया ना। चलिए सर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग गणित का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या है उसमें क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या, बहुत ही आसान है। एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो उसका घन कितने गुना हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या को 5 से गुना कीजिएगा और उसका घन निकालिएगा तो 5 का भी तो घन निकालना पड़ेगा। तो 5 का घन निकाले कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 25 100। जैसे क्या करेंगे इसको 5 का क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 गुने 5 और गुने 5 हो जाएगा 125 गुना। ठीक है, 125 गुना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है देख लीजिए, पर 10 - 3 गुना 10 - 4 क्या होगा। तो सबसे पहले हम गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 गुना 10 को सबसे पहले करेंगे। तो 10 है तो 10 को पहले लिखते हैं, गुना का काम पहले होता है वर्डमास के अनुसार। तो 3 10 30 हो जाएगा और -4। ठीक है, इसको फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो 10 और ये माइनस प्लस, मतलब 30 और 4 34 हो जाएगा, बड़ा का साइन माइनस तो माइनस। अब इसको फिर सॉल्व किया तो -24। तो -24 का सही आंसर हो जाए, जो कि आपको एक भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है -24। ऐसे सॉल्व कीजिए, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए क्या बोला है, 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसे मानक रूप में लिखिए। तो 105 किलोमीटर को हम लोग मानक रूप में लिखेंगे। ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे क्या करते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं। तो 1000 से गुना कर दिए। तो अब देखिए क्या हो गया, 105 और 3 गो 0 हो गया। लेकिन ये तो मानक रूप नहीं हुआ ना। मानक रूप कब होता है, जब इसको हम लोग छोटा कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1 पॉइंट क्या करेंगे 05
और इनटू 10 के पावर कितना देंगे, देखिए पॉइंट हम कहाँ दिए, यहाँ पर दे दिए ना, यहाँ पर पॉइंट दिए, देखिए 1 पॉइंट दिए यहाँ पर। तो उसके बाद कितना संख्या, 1 2 3 4 5, मतलब 10 के पावर 5 जीरो, ठीक है। तो 1.05 इंटू 10 के पावर 5 जीरो, देखिए कौन वाला है, तो यह तो ऑप्शन नहीं है, सही है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, रूट 216 का क्यूब रूट है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 216 को बराबर 6 गुना 6 गुना 6, और क्यूब रूट में 3 गो में से एगो निकल जाता है, तो एगो 6 निकल जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या होगा, 9 टू द पावर n बाई 9 टू द पावर -2 है बराबर 9 टू द पावर -11, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए 9 टू द पावर m, डायरेक्ट हम सोल्यूशन लिख रहे हैं n। अब जो -2 है इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर करेंगे तो -2 हट जाएगा, यानी कि 9 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 9 टू द पावर 11, ठीक है, 9 टू द पावर 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए आगे ये है आप लोग का 9 टू द पावर, ये तो हो जाएगा 9 टू द पावर n प्लस 2 और बराबर 9 टू द पावर 11, ठीक है। तो ये देखिए नीचे भी 9, ये इधर भी 9, तो n प्लस 2 बराबर हो जाएगा 11, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इधर देखिए n प्लस 2 बराबर 11, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 2, यानी कि 9 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो आप लोग का मैथ में बहुत आसान सवाल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। संस्कृत चलिए देख लेते हैं, क्या बोला सबसे पहला सवाल कि संसार से प्राचीनतम भाषा का, तो सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है संसार का, तो इस गद्यांश को देख लीजिएगा, संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, ठीक है। भाषाया इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, ठीक है, तो इसमें दोस्तों पंचमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट वाला दो को देख लीजिए, अस्मात् अनुच्छेदात अव्यंग पद चित्वा अस्ति, तो यहाँ लिखिएगा आंसर, देखिए हम बोल देते हैं कि अस्मात् अनुच्छेदात अव्यंग पद अपि अस्ति, ठीक है, अपि और अस्ति, ठीक है। हाँ, इससे पहले लिखिएगा अस्मात् अनुच्छेदात अव्यंग पदं अपि अस्ति। ओके, नेक्स्ट देखिए, का भाषा भारतीय नाम अधिकांश भाषा नाम जननी, दोस्तों यहाँ लिखिएगा संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा भारतीय नाम अधिकांश भाषा नाम जननी। ओके, तो ये दोस्तों आप लोग का होता है समाप्त सारा चीज़, ध्यान से देख लीजिए, सभी चीज़ हो गया यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप लोग पास कोई दूसरा क्वेश्चन पर है क्लास 6 7 तो हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। चलिए तो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।